ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पुलवामा मास्टरमाइंड अल बद्र कमांडर हमजा बुरहान की मौत के बाद उसके परिवार का पहला बयान आया है। परिवार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के मुजफ्फराबाद में उसके मारे जाने की खबरों के बाद उससे खुद को अलग कर लिया है। परिवार का कहना है कि पिछले कई सालों से हमजा से उनका कोई संपर्क नहीं था और उसके कामों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। मीडिया से बातचीत करते हुए अल बद्र कमांडर के पिता ने बताया कि 28 जनवरी 2018 को जब हमजा पाकिस्तान गया था कथित तौर पर MBBS की पढ़ाई करने के लिए, तब से परिवार का उससे संपर्क टूट गया था। आगे पिता ने कहा, हमें उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। उन्होंने आगे बातचीत करते हुए ये भी बताया कि 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की साजिश में हमजा के कथित तौर पर शामिल होने के बाद परिवार को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परिवार के मुताबिक हमजा का बड़ा भाई जिसने JKAS परीक्षा पास की थी वो अभी भी जेल में है, जबकि उसका जो दूसरा भाई है जिसने PhD पूरी कर ली थी वो भी रूस नहीं जा पाया। आगे पिता ने कहा कि हमजा की आतंकी गतिविधियों का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा है और वो सालों से उससे पूरी तरह अलग थलग रहे हैं। अब हमने आपको हमजा के परिवार का बयान बताया, लेकिन पुलवामा हमले का यह मास्टरमाइंड जो POK में छिपा बैठा था, आखिर कैसे उस आतंकी को ढेर किया गया, हम आपको वो भी बताते हैं। ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भीषण आतंकी हमले में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आतंकवादी अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान की POK में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक POK में छिपे बैठे इस आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। केंद्र सरकार की ओर से पहले ही गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकी घोषित किए जा चुके हमजा बुरहान की मौत को सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के लिए अब एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आखिर कौन था आतंकी हमजा? 27 साल का अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान मूल रूप से कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपुर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम अहमद डार है। बुरहान वैध यात्रा दस्तावेजों के जरिए भारत से पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने वो किया जिसकी वजह से उसकी जिंदगी के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई, क्योंकि हमजा वहां आतंकी संगठन अल बद्र में शामिल हो गया। अपनी कट्टरता के कारण उसने जल्द ही संगठन में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और उसे कमांडर भी बना दिया गया। तब से वो पाकिस्तान और POK में सुरक्षित बैठकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में हमजा बुरहान की मुख्य भूमिका थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक पुलवामा हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार इकट्ठा कराने का जिम्मा इसी हमजा के पास था। ये घाटी के स्थानीय युवाओं को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश कर आतंकवाद के रास्ते पर धकेलने और उन्हें अल बद्र में भर्ती करने का काम भी बड़े पैमाने पर कर रहा था। हमजा बुरहान की खतरनाक संलिप्तता और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया था। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA की धारा 35 की उपधारा 1 के खंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में संशोधन किया था। इसके तहत अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया गया था। तो इस तरह से हमजा का अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर अब उसके परिवार का जो बयान आया है उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि परिवार ने साफ कर दिया है कि हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं था। इस पूरे मामले पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।